जब दाऊद पेट में था तो इब्राहिम उसकी पत्नी को लेकर एक फकीर बाबा के पास चले गए। बाबा ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारी होने वाली औलाद राजयोग लेकर पैदा होगी। वो इस जमाने पर ऐसा प्रभाव डालेगी कि आने वाली पीढ़ियां उसका नाम लेगी। हालांकि इब्राहिम इन सारी बातों को नहीं मानता था, बस बीबी के कहने पर वो उस बाबा के पास चला गया था। लेकिन उस बाबा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे अच्छा लगा था। कुछ महीनों बाद इब्राहिम कास्कर के घर पर एक लड़का पैदा हुआ। यह इब्राहिम का दूसरा बेटा था। उसका नाम सोच समझ कर रखा गया। बाइबल और कुरान में एक देवता का जिक्र किया गया है जिसका नाम है डेविड। डेविड को अरबी में दाऊद कहा जाता है। उसी देवता के नाम से उस लड़के का नाम दाऊद रखा गया। घर में पैसों की इतनी कमी थी कि दाऊद के पैदा होने पे डोंगरी में जो दावत दी गई उसके पैसे करीम लाला ने दिए। लेकिन किसको पता था कि दाऊद आने वाले वक्त में करीम लाला के सामने मुंबई पे राज करने के सपने देखेगा। दाऊद को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया। दरअसल इब्राहिम कास्कर चाहता था कि दाऊद आगे जाकर पुलिस में बड़ा अफसर बने। लेकिन दूसरी ओर दाऊद के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह दाल रोटी की जिंदगी से ऊब चुका था। वह चाहता था कि उसके भाई और बहनों को वो सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं। एक बार सीनियर अफसरों की नाकामी को छुपाने के लिए इब्राहिम कास्कर को हेड कांस्टेबल की पोजीशन से सस्पेंड कर दिया गया। अब घर के हालात और भी बदतर होने लगे। दो वक्त का खाना मिलना मुश्किल हुआ। दाऊद को महंगे स्कूल से निकाला गया। अब 10 साल का दाऊद अपने बड़े भाई साबिर के साथ दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। उसका उठना बैठना अय्याश और मवाली लोगों के साथ होने लगा। खाली समय में वो जे स्क्वायर में क्रिकेट खेला करता था। आगे चलकर घर का किराया ना दे पाने की वजह से कास्कर परिवार डोंगरी से मुसाफिर खाना शिफ्ट हो गया। 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली चोरी की थी। नौकरी पे फिर से ज्वाइन होने पर इब्राहिम का तबादला क्राइम ब्रांच में हो गया, जिसकी वजह से वह घर से दूर हो गया। अब घर पे साबिर और दाऊद थे। साबिर बड़ा था मगर घर की जिम्मेदारी दाऊद ने खुद के कंधों पे ली। साबिर को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों भाई एक दूसरे की इज्जत करते थे। धीरे धीरे दाऊद का गैंग बढ़ने लगा। सबसे पहले दाऊद ने नकली घड़ियों का धंधा किया।